भारत बांग्लादेश के बीच तनाव लंबे समय से बना हुआ है। कभी बांग्लादेश की पाकिस्तान से नजदीकियां इसकी वजह बनती हैं, तो कभी चीन के साथ बांग्लादेश के समझौते। कल हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर बात की थी। आज हम बांग्लादेश और चीन की बढ़ती नजदीकियों पर बात करने वाले हैं। दरअसल भारत का उत्तर पूर्वी इलाका इन दिनों दो संकटों से घिरा हुआ है। एक तरफ चीन की विस्तारवादी नीति है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के घुसपैठिए जो स्थिति को गंभीर बनाते दिख रहे हैं। सवाल है कि आखिर बांग्लादेश भारत से चाहता क्या है? क्यों चीन बांग्लादेश में इतनी रुचि दिखा रहा है और क्यों यहाँ पर एकदम से भारत विरोधी भावनाओं को जगह मिलने लगी और भारत इस पर क्या कर सकता है? आज इन सभी मसलों पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। हाल ही में भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के पास चीन की बढ़ती एक्टिविटी ने नई हलचल पैदा कर दी है। इसकी वजह है बांग्लादेश में चीन के राजदूत याओ वेन का सोमवार को तीस्ता नदी प्रोजेक्ट क्षेत्र का दौरा किया जाना। चीन के राजदूत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद नजदीक का यह दौरा भारत के लिए रणनीतिक रूप से चिंताजनक है, क्योंकि यही वो 22 किलोमीटर का संकरा रास्ता है जो भारत को उत्तर पूर्व से जोड़ता है। वैसे तो यह दौरा तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के तहत चल रहे तकनीकी आकलन से जुड़ा बताया जा रहा है, पर तस्वीर एकदम साफ है कि बांग्लादेश की काम चलाऊ यूनुस सरकार चीन के साथ इस प्रोजेक्ट में बेहद दिलचस्प है। तभी तो उसने कहा है कि चीन इस परियोजना के तहत तीस्ता मास्टर प्लान को जल्द से जल्द लागू करने में रुचि दिखा रहा है। वही बात करें तीस्ता नदी की, तो इसका उद्गम सिक्किम हिमालय में स्थित पाहुनरी ग्लेशियर से होता है और यह ब्रह्मपुत्र की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसके बाद यह सिक्किम हिमालय से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हुई शिवालिक श्रेणी से दक्षिण पूर्व की तरफ मुड़ती है और सिवोक खोला दर्रे से पश्चिम बंगाल के मैदानों में एंट्री करती है और तब जाकर बांग्लादेश में कही जाने वाली जमुना नदी यानी ब्रह्मपुत्र से मिलती है। बताते चले कि भारत और बांग्लादेश के बीच इस नदी पर विवाद पानी शेयर करने को लेकर आज तक किसी समाधान पर नहीं पहुंच सका है। इस तरह बांग्लादेश के साथ चीन का तीस्ता प्रोजेक्ट भारत के लिए दो वजहों से चिंता का विषय है। पहला तो तीस्ता नदी पर भारत और बांग्लादेश में विवाद अभी भी सुलझा नहीं है। दूसरा ये कि इससे चीन की सिलीगुड़ी गलियारे तक पहुंच बढ़ेगी। सबसे पहले बात करेंगे भारत बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी विवाद की। तो जब से साल 1971 में बांग्लादेश बना है, तब से ही यह झगड़ा बना हुआ है कि पानी का बंटवारा किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश जो तीस्ता का निचला तटवर्ती देश है, शुष्क मौसम के दौरान सिंचाई और अपनी बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा पानी की मांग कर रहा है। ढाका का कहना है कि पर्याप्त जल उपलब्ध न होने की वजह से उसके उत्तरी इलाकों में कृषि और आजीविका पर गंभीर असर पड़ता है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार इस पर तर्क देती रही है कि अगर तीस्ता का ज्यादा पानी बांग्लादेश को दिया गया तो राज्य के उत्तरी जिलों जैसे दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में जल संकट गहरा सकता है। राज्य सरकार का कहना है कि उसकी अपनी कृषि और पेयजल सुरक्षा भी दांव पर लगी हुई है। तीस्ता नदी विवाद का सबसे बड़ा कारण नदी का फ्लो है, क्योंकि मानसून के दौरान नदी में भरपूर पानी होता है, लेकिन शुष्क मौसम में यह फ्लो काफी कम हो जाता है, जिससे जल बंटवारे पर तनाव बढ़ जाता है। इसे लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत की शुरुआत 1972 में हुई थी। फिर साल 1983 में एक अंतरिम समझौता हुआ, जिसके तहत भारत को 39% और बांग्लादेश को 36% पानी देने पर सहमति बनी, जबकि बचे हुए 25% पानी पर बाद में फैसला लेने की बात कही गई। हालांकि ये परमानेंट सॉल्यूशन साबित नहीं हो सका। इसके बाद साल 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बांग्लादेश यात्रा के दौरान एक नए समझौते का ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसके अनुसार भारत को 42.5% और बांग्लादेश को 37.5% पानी दिया जाना था। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के चलते यह समझौता अंतिम रूप नहीं ले सका और इस तरह यह विवाद अभी तक बना हुआ है। वहीं बांग्लादेश चीन के बीच तीस्ता नदी प्रोजेक्ट मास्टर प्लान की सहमति भारत के उत्तर पूर्व पर एक बड़ा संकट पैदा कर रही है। अब बात सीधे भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर आन पड़ी है। चीनी राजदूत का यह कहना कि ये प्रोजेक्ट एरिया का दौरा करेंगे एक कूटनीतिक संदेश है।
ये दिखाता है कि चीन इस प्रोजेक्ट को लेकर कितना गंभीर है और वह बांग्लादेश के साथ इस डील को आगे बढ़ाना चाहता है। बता दें कि चीन ने बांग्लादेश को इस प्रोजेक्ट के लिए करीब $1 अरब का कर्ज देने की पेशकश की थी, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल बंटवारे को लेकर समझौता पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्तियों के कारण सालों से लटका है। चीन ने इसी वैक्यूम का फायदा उठाने की कोशिश की है। चीन बांग्लादेश को यह समझाने में लगा है कि भारत पानी तो नहीं दे पा रहा, लेकिन चीन पानी के मैनेजमेंट में मदद कर सकता है। जहां शेख हसीना की सरकार के दौरान भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अपने चरम पर थे, वो रिश्ते अब ठंडे बस्ते में जाते दिख रहे हैं, क्योंकि अब बांग्लादेश ट्रांजिशन से गुजर रहा है और ऐसे समय में चीन ये जताना चाहता है कि वह बांग्लादेश के विकास का साथी है, चाहे सरकार किसी की भी हो। चीन का यह कदम भारत के प्रभाव को कम करने की एक सोची समझी साजिश है और फिर इसमें चीन भारत को घेरने में भी कामयाब होता दिख रहा है। वह बांग्लादेश की जनता को यह संदेश देना चाहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामलों में बीजिंग नई दिल्ली से ज्यादा तेज है। वही बात करें बांग्लादेश की भारत को लेकर मंशा की, तो वहां एक ऐसी विचारधारा पनप रही है जिसकी नजर में भारत बिग ब्रदर बनकर बांग्लादेश को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है और इससे उनके देश की छवि कमजोर होती है। ऐसे में वो दक्षिण एशिया में अपनी पहचान बनाने की होड़ में दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश में है, फिर चाहे इसके लिए उसे पाकिस्तान और चीन का ही सहारा क्यों न लेना पड़े। और बांग्लादेश यह भूल चुका है कि अगर बिग ब्रदर नहीं होता तो शायद आज बांग्लादेश का अस्तित्व ही नहीं होता। वहीं भारत ने इस संकट को पहले ही भांप लिया है और अपनी सुरक्षा भी कड़ी कर दी है। वैसे भारत बांग्लादेश के प्रति कोई भी आक्रामक रवैया अपनाने के बजाय सॉफ्ट फॉरेन पॉलिसी से वहां की सरकार के साथ रिश्ते बेहतर करने पर फोकस कर रहा है और आम चुनाव के बाद भी भारत की यह कोशिश जारी रहेगी। हमारी आज की खबर में बस इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत।